हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और फ्रेंड्स, इसके मैं कई पार्ट बना चुका हूँ जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। भारत के 10वें प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए और जिनका जन्म अब गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, कौन है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी। और फ्रेंड्स, अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले में हुआ था। वे हिंदी के प्रख्यात कवि थे और इन्हें 2000 यह भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इन्हें 2015 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊटी और कोडाई कनाल जैसी पहाड़ी स्थानों पर आप भारत के किस राज्य में आएंगे? तो इसका जो राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, ऊटी और कोडाई कनाल जैसी पहाड़ी जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर हम तमिलनाडु राज्य की बात करें तो इसकी राजधानी चेन्नई है और यहाँ के सीएम चीफ मिनिस्टर साहब है माननीय के पलानी स्वामी जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन बनता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में 563 563 ईसा पूर्व पहले नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में हुआ था और इनका जो निधन है 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में भारत के कुशीनगर में हुआ था फ्रेंड्स। और इनके जो बचपन का नाम था ये इनका जो बचपन का नाम था फ्रेंड्स वो था सिद्धार्थ और इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, इनके माताजी का नाम था माया देवी और इनके बच्चे का नाम था राहुल। और फ्रेंड्स, इनके जो उत्तराधिकारी थे वो थे मैत्रेय। फ्रेंड्स, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है। इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बिहार के बोध गया में एक वृक्ष के नीचे हुई थी फ्रेंड्स, और वहीं से इन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की चर्चा करता है? तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमरकंटक में। फ्रेंड्स, अगर नर्मदा नदी की बात करें हम तो नर्मदा नदी, जिसे रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, यह पश्चिम की ओर बहती है, अपने उद्गम स्थल से पश्चिम की ओर बहती है और इसकी जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स, ये जो खंबात की खाड़ी और अरब सागर में जाकर मिलती है, खंबात की खाड़ी से होकर अरब सागर में जाकर मिलती है। और फ्रेंड्स, अगर हम इसकी उपनदियों की बात करें तो बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुन्नी देवी, देव, गोई, हिरन, तिंदोली, बरना, चंद्रशेखर, कानर, मान, ऊटी, हथनी आदि इसकी सहायक नदियां हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो इसका जो राइट आंसर है ये है सन 1983 में। फ्रेंड्स, ये जो विश्व कप हुआ था कहाँ हुआ था? ये लॉर्ड्स मैदान में हुआ था, इंग्लैंड की मेजबानी में। और फ्रेंड्स, इसके जो उपविजेता टीम थी ये थी वेस्ट इंडीज की टीम और उस समय भारत की तरफ से जो कप्तान थे वो कपिल देव जी थे। फ्रेंड्स, ये फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जाकिर हुसैन जाकिर हुसैन किस प्रसिद्ध तबला वादक के पुत्र है? तो उसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है अल्लाह राखा जी। फ्रेंड्स, जाकिर हुसैन की बात करें तो इन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण और ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयगिरी और खांडागिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। फ्रेंड्स, अगर हम उदयगिरी और खांडागिरी की गुफाएं की बात करें तो यह उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के पास स्थित दो पहाड़ियां हैं। अगर फ्रेंड्स हम सिर्फ उदयगिरी की गुफाएं की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है खालिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है महाकौशल क्षेत्र के अंदर आता है। जबलपुर जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है वह महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और फ्रेंड्स, इसे जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है वह जैसे रानी दुर्गावती का मदन महल है, भेड़ाघाट जलप्रपात है, ठीक है, 64 योगिनी मंदिर है, धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है, त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, गुप्तेश्वर मंदिर है,
यहाँ के जो है प्रसिद्ध प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उसका जो राइट आंसर है ये थे राकेश शर्मा जी। और फ्रेंड्स ये राकेश शर्मा जी 1984 में अंतरिक्ष में गए थे और इन्होंने लगभग 8 दिन तक ये अंतरिक्ष में रहे थे। और इन्हें फ्रेंड्स जो सम्मान दिया गया है अशोक चक्र से, इन्हें भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया जा चुका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो उसका जो राइट आंसर है विनोबा भावे जी। फ्रेंड्स अगर हम विनोबा भावे जी की बात करें तो इनका जो बचपन का नाम था विनायक नाथ हरि भावे जी था और इनका जन्म 11 सितंबर 1895 में भारत के जिला रायगढ़ में हुआ था। और ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। और फ्रेंड्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो उसका जो राइट आंसर वो थे एस राधाकृष्णन। फ्रेंड्स अगर हम एस राधाकृष्णन या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात करें तो इनके जन्मदिन 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे और इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो उसका जो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब सागर बांध किस जिले में है? तो फ्रेंड्स ये गुलाब सागर जो बांध है मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है और इसका उद्घाटन 2 सितंबर 2018 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर स्थित हवाई अड्डे का नाम है? तो उसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और फ्रेंड्स अगर इंदौर शहर की बात करें तो भारत के सबसे स्वच्छ शहर में जाना जाता है इंदौर। और इंदौर को मध्य प्रदेश वाणिज्यिक राजधानी और इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में प्रथम मेट्रो रेल का परिचालन किया गया था? तो उसका जो राइट आंसर है यह है कोलकाता शहर में। और फ्रेंड्स कोलकाता की अगर बात करें तो यह पश्चिम बंगाल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः किन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता कहा जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। और इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू शहर में हुआ था। क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो उसका जो राइट आंसर है तारापुर शक्ति केंद्र। और फ्रेंड्स तारापुर शक्ति केंद्र की बात करें तो यह महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले के पास स्थित है। क्वेश्चन है, कुष्ठ रोगियों के मध्य कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है बाबा आमटे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो उसका जो राइट आंसर है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलखम्ब के विकास एवं संवर्धन में योगदान देने के लिए निम्नांकित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है प्रभात जोशी पुरस्कार। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें मलखम्ब की तो यह मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रदेश के राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है 5 वर्ष का। और फ्रेंड्स अगर हम राज्यपाल जी की बात करें तो इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किन्होंने की थी? तो उसका जो राइट आंसर है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए अनिवार्य आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो उसका जो राइट आंसर है वो है 25 वर्ष। और फ्रेंड्स अगर हम राज्यसभा की बात करें तो वहां पर 30 वर्ष होता है। और फ्रेंड्स लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।